हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई क्वेश्चंस अड्डा में। आज हम जुलाई मंथ की 400 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया है? 30 जून को। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है? अमेरिका ने। किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है? इंस्टामोजो ने। किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन थी? लेखक। किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पॉप स्टार बेयोंसे को। यह एक अमेरिकी अवार्ड है। गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? बड़ोदरा में। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं? आदिशा दास। किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? जर्मनी के फुटबॉलर ने। किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? असम राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? असम राज्य सरकार ने। किस राज्य की वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने। भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भूटान के साथ। संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वे किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन से। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। हाल ही में लाजर चकबेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मलावी के। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई को। हाल ही में स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक के साथ। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हुआ, वह कौन थे? हास्य कलाकार। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वियतनाम में। किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में पहले PC महाल नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? C रंगराजन को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली में। हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आइसलैंड के। हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के। हाल ही में ICC के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इमरान ख्वाजा को। हाल ही में IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? संजय द्विवेदी। विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? रविंद्र जडेजा को। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है? उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है?
इंद्रमणि पांडे को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8%। हाल ही में किस देश ने निगार जोहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? पाकिस्तान ने। किस क्षेत्र को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? नागालैंड को। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित उपकरण विकसित किया है? आईआईटी गांधीनगर ने। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? फ्रांस के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? झारखंड राज्य ने। हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला लिया है? इंदौर ने। हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? असम राज्य ने। किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य ने। हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? न्यूजीलैंड ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? चीन के शोधकर्ताओं ने। हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश के साथ। हाल ही में संयुक्त राज्य में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली मोहंती को। हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है? किरण रिजिजू ने। हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वह कौन थी? कोरियोग्राफर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? 4 जुलाई को। जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है यह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? भारत। हाल ही में NHI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 6 माह के लिए। हाल ही में IUN की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? चीन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आत्महत्या की दर कम करने के लिए। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र का कार्यक्रम प्रसारित किया है? ऑल इंडिया रेडियो ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार को। हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है? चीन के। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधक बॉक्स यूनिसविर विकसित किया है? IIT रुड़की ने। हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी जी ने। धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया है? 4 जुलाई को, भगवान बुद्ध को याद करने के लिए। हाल ही में एशिया के पहले कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पंजाब में। हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? ड्रीम केरल। हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है? नासा ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है? सिना वीवो को। यह चाइना की ऐप थी। हाल ही में
आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेज़बानी की दावेदारी की है? 2027 की। हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया है? 28 जून से 4 जुलाई तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? 400 मिलियन डॉलर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? फ्रांस के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? उड़ीसा ने। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल योजनाएं भी चालू हैं। हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल किस राज्य में पाया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LED लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ। हाल ही में जीन कास्टेक्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रांस के। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? दिल्ली में। हाल ही में डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? प्रिया ठकराल ने। हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने। हाल ही में किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? जर्मनी ने। हाल ही में भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप ई-लाइमेंट्स किसने लॉन्च की है? वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? बिहार ने। हाल ही में किस देश की नतांज परमाणु सुविधा केंद्र में आग लगी है? ईरान में। हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वीडन। हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? यस बैंक ने। हाल ही में किस IIT ने AI इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? IIT रुड़की ने। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ यानी भेल के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जयंती श्रीनिवास को। हाल ही में किस देश ने OPEC 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है? इजराइल ने। यह एक जासूसी सैटेलाइट है। हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? DRDO ने। हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? 7 जुलाई को। भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी या देश के प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने वर्ष की होगी? 4 वर्ष की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? असम ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 34वें स्थान पर। हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश।
हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ड्वेन जॉनसन। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में अल कैमरन का निधन हुआ है, वह कौन थे? टीवी एक्टर। यह एक बर्मुडियन अभिनेता थे। यह रंगभेद दीवार को तोड़ने वाले पहले अभिनेता थे। हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस देश के साथ 5 समझौते किए हैं? अफगानिस्तान के साथ। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? फिनो पेमेंट बैंक ने। हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? 30% की। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला जाएगा? वियतनाम में। हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया है? नेपाल में। हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ़ोनपे के साथ। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान 22 मार्च 2019 को बनाया गया था। हाल ही में कौन कौन से देश चेचक से मुक्त घोषित किए गए हैं? मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? उत्तराखंड को। हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अमित पंघाल, यह बॉक्सिंग करते हैं। हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? जियो मीट। हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हुआ है, वह कौन थे? टीवी अभिनेता। किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियालपुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु में। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की है? KS रेड्डी की अध्यक्षता में। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है? 3.3% की। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? नादौन पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश को। हाल ही में बाढ़-सोनी तितली को 61 साल बाद कहाँ खोजा गया है? त्रिपुरा में। हाल ही में IIT हैदराबाद ने भारत के पहले AI टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? NVIDIA कॉरपोरेशन के साथ। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह गेमिंग और पेशेवर बाज़ारों के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयाँ और साथ ही मोबाइल कंप्यूटिंग और ऑटोमोटिव बाज़ार के लिए एक चिप इकाइयों पर प्रणाली डिज़ाइन करता है। हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 यानी 2020 सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? ब्रिटेन में। हाल ही में चार्ली डेलियन का निधन हुआ है, वह कौन थे? म्यूजिशियन। हाल ही में कर्नाटक राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, उसका क्या नाम है? सीताना धर्वारेंसिस। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। RBI के बारे में थोड़ी सी जानकारी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। शुरुआत में RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता था, बाद में सन 1937 में हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया था। प्रेजेंट टाइम RBI के गवर्नर शशिकांत दास जी हैं।
गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से भी लॉन्च किया है? गूगल करेंट्स के नाम से। हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूपा श्री कुमार और ए.के. श्री कुमार ने। हाल ही में किसने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? इंस्टाग्राम ने। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इंडोनेशिया ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? विराट कोहली के खिलाफ। यह एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित हो। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? कर्नाटक राज्य के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण अवार्ड पुरस्कार जीता है? भारत ने। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? हरियाणा राज्य ने। हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 यानी 2020 जीता है? कैजेंग डी थोंगडोक ने। इनकी एक शॉर्ट फिल्म है चीलुपो जो हनी हंटिंग पर केंद्रित है। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? ब्राज़ील ने। ब्राज़ील के। हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कौशल मंत्रालय ने। असीम पोर्टल स्किल इंडिया के अंतर्गत बनाया गया एक ऐप है, एक जॉब पोर्टल ऐप है। यहाँ पर पंजीकरण करने वाले लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया है? राजस्थान ने। प्योर फॉर श्योर अभियान। हाल ही में किस देश का KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है? चीन का। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनलों पर बैन लगा दिया है? नेपाल ने। हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? JG मैडमिलन शुइगल। हाल ही में यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है? अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में कैंसर की तैयारी के मामले में कौन शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ADB ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन के लिए किसके साथ समझौता किया है? IEA के साथ। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की फुल फॉर्म है। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष जो प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं मसाद सुक अस्कवा। हाल ही में भारत में किस वर्ष बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? 2018 का। हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को। हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? रूस। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी पितृपण संधि को निलंबित कर दिया है? चीन।
हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के कारण भारतीय सेना किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? अमेरिका से। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर से। किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत हुई है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारत को किस देश ने चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया है? ईरान ने। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? अशोक कुमार को। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2030 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई के तहत। हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वह कौन थी? महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? नाओमी ओसाका, ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? 25,000 करोड़ रुपए की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को। किस देश ने AP-STAR 6D नामक दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चीन ने। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ब्रेटली। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? पोस्ट कोविड कोच का। भारतीय रेलवे ने कितनी लंबी मालगाड़ी का परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? 2.8 किलोमीटर का। झारखंड राज्य ने ट्रैफिक पेनाल्टी के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? HDFC बैंक के साथ। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन अवस्थी को। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? हरियाणा राज्य। किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? हैदराबाद पर, यानी हैदराबाद एयरपोर्ट पर। ईरान ने भारत को चाबहार परियोजना से बाहर करने के बाद चीन के साथ कितने का समझौता किया है? $400 बिलियन का। यूनिसेफ इंडिया ने #री इमेजिन अभियान के लिए किसके साथ समझौता किया है? फिक्की के साथ। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इसकी स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने की थी, महात्मा गांधी जी की सलाह पर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। किस राज्य ने 16 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक का पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है? बिहार राज्य ने। हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? नाबार्ड ने। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। भारत ने किस देश को अपने वार्षिक नौसैनिक अभ्यास मालाबार में शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑस्ट्रेलिया को। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी किस देश की कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? चीन की कंपनी को। BCCI के अंतरिम CEO को कौन नियुक्त हुए हैं? हेमांग अमीन। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। प्रेसिडेंट इसके प्रेजेंट में सौरभ गांगुली जी हैं, सेक्रेटरी जय शाह जी हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में।
वीज़ा सिक्योर कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए वीज़ा को किस बैंक के साथ समझौता किया है? बंधन बैंक के साथ। किस राज्य ने फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? के सिवन को। के सिवन जी इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को की थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटक में है। री इमेजिन अभियान #री-इमेजिन अभियान किसने प्रारंभ किया है? यूनिसेफ इंडिया ने। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? असम राज्य में। हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में आरआईएल कितने लाख करोड़ रुपए मूल्य को छूने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? 12 लाख करोड़ रुपए की। हाल ही में डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी को। पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन रहा है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान ने। किस राज्य ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? ओडिशा ने। किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का प्रारंभ किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा। पासएक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है? अमेरिका के साथ अंडमान निकोबार में। आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? डॉम सिवली। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है? रूस ने। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? 20 जुलाई 2020 से। ये 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लेगा। जुलाई 2020 में ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोअर वाले वैश्विक नेता कौन हैं? बराक ओबामा पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। तीसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक कौन हैं? बलदेव सिंह। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव कौन है? पेंगोलियन। जुलाई 2020 में ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स के साथ मोदी जी विश्व में नेताओं में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? 60 मिलियन यानी 6 करोड़ के साथ। भारत में पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया है? पटना एम्स में। हाल ही में किस राज्य ने सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है? दिल्ली सरकार ने। द एंड गेम नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? एस हुसैन जैदी। किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे सूरले ने संन्यास ले लिया है? ये जर्मनी के हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन किस देश के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है? जापान के। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 किस विषय के साथ मनाया गया है? टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। फार्मूला 1 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। रेलवे ने किस कोच फैक्ट्री
रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? कपूरथला ने। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितनी गिरावट आई है? 6 करोड़ की। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? स्टीव वा ने। किस राज्य ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? हरियाणा ने। रोज क्रेस्टन ओकारेपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? गैबन की। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कैट विंसलेट को। किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना को प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अनुसूचित जात के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को वित्तीय सहायता देना है इस योजना के तहत। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? बांग्लादेश ने। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबर लिस्ट कार्ड लॉन्च किया है? फार्मपे ने। किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक पारिवारिक पेंशन की घोषणा की है? ओडिशा राज्य ने। किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ओडिशा राज्य ने। भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? 2023 तक। हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के एरोड जिले में। नाबार्ड ने अम्फान चक्रवात से प्रभावित किस राज्य के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 795 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? पश्चिम बंगाल के लिए। हाल ही में किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया है? DRDO ने। भारत और यूरोपीय संघ ने कितने वर्षों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता किया है? 5 वर्ष के लिए। हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस के साथ समझौता किया है? चीन के साथ। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन। भारत अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर, यानी पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। द तंगाम्स नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? पेमा खांडू ने। पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के CM हैं। किस राज्य ने कृषकों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने का निर्णय लिया है? असम राज्य ने। किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 यानी 2020 का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने। भारत ने जुलाई 2020 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल के साथ। हाल ही में ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? अशोक लवासा को। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया है? 18 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ, वे कौन थे? बैडमिंटन खिलाड़ी। हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किस के साथ समझौता किया है? IBM के साथ। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? कतर।
किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को 2020 के अंत तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? गूगल ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया गया है? प्रज्ञाता। इन्फा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश डुडेजा को। इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा बैंक गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा? एचएसबीसी। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं को कैरियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सैप इंडिया के साथ। किस राज्य ने अपने 6 जिलों में कोविड वार्ड की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य की पुलिस ने शाय भर अभियान शुरू किया है? तेलंगाना ने। हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल किस राज्य ने प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार हेतु 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए तक के तत्काल पूंजी अधिग्रहण का विशेष अधिकार प्रदान किया है? 300 करोड़ रुपए तक के। डेकर युवा ओलंपिक 2020 का स्थगन कर अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 2026 में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश से दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है? नॉर्वे के साथ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नया व्यापारिक मार्ग खोला है? भूटान के साथ। द लेसेंट पत्रिका के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक 1.6 बिलियन के साथ विश्व में शीर्ष पर होगी? 2048 तक। यूएन द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितनी प्रतिशत आबादी भूख से प्रभावित रही? 8.9%। 8.9%। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत 102वें स्थान पर रहा है। यह दक्षिण एशियाई देशों में सबसे निचला स्थान है। दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? कोरोश्योर, डेवलप्ड बाई आईआईटी दिल्ली। मात्र 399 रुपये में। सदियों पुरानी केर पूजा का आयोजन भारत के किस राज्य में फिर से प्रारंभ किया गया है? त्रिपुरा राज्य में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारतीय रेलवे द्वारा देश के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा विभाग। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक सड़क और चौराहे का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? लखनऊ का। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? ब्रिटेन ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूरी की है? 65 करोड़ रुपए। यूपीआई ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पूर्वोत्तर भारत के स्मार्ट शहरों में किस शहर का प्रदर्शन पहले स्थान पर रहा है? अगरतला का। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी यूए की राजधानी है, यानी संयुक्त अरब अमीरात की।
भारत सरकार ने किसके सहयोग से ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? विश्व बैंक के सहयोग से। किस देश ने हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने किस देश में 300 साल पुराने काली मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन किया है? बांग्लादेश में ये बन रहा है। किस देश ने जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किस देश को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी निलंबित कर दी है? चीन की। भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? श्रीलंका में। भारत की कौन सी पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रेवेने अवार्ड जीता है? आदित्य ने। भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त किया है? फ्रांस से। किस देश ने उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है जो उसके साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? भारत ने। हाल ही में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत किस राज्य को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में किसने 100 योग मुद्राएं करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? समृद्ध कालिया ने। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हाउस पुरस्कार रेलवे के किस जोन को प्राप्त हुआ है? दक्षिण मध्य रेलवे को। आयकर विभाग ने करदाताओं को त्वरित और सही आयकर रिटर्न भरने में सहायता करने के लिए कौन सा नया फॉर्म जारी किया है? 26AS। किस IIM ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंडबैंड यानी बेली बैंड विकसित किया है? IIM कोझिकोड ने। हाल ही में अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइंस कौन बना है? स्पाइस जेट। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? S जयशंकर। भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? वियतनाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण दिल्ली में नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? 70% की। किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? DRDO द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत किस राज्य के कारीगरों को इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए गए हैं? गुजरात को। हाल ही में ICC ने 2023 विश्व कप के क्वालिफायर के रूप में कौन सा लीग प्रारंभ किया है? वनडे सुपर लीग। किस राज्य ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या है? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे पर। चीन पहले पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर और भारत तीसरे नंबर पर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? अडानी पोर्ट्स को। किस देश को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारतीय टीम का 2018 के एशियाई खेलों का रजत पदक गोल्ड में तब्दील हो गया? बहरीन को। ये जिस खेल में किया गया है 4x400 मीटर रिले रेस में। वंदे भारत मिशन के 5वां संस्करण के प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 1 अगस्त। जुलाई 2020 की अंतिम सप्ताह की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज़ कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? भारत में। किस राज्य ने रुक जाना नहीं योजना प्रारंभ की है? मध्य प्रदेश ने। इस योजना के तहत 2019-20 में 10th और 12th में फेल विद्यार्थी को एक बार पुनः परीक्षा देने का मौका मिलेगा। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव सौंपे हैं? बांग्लादेश को।
हाल ही में भारत सरकार ने गंगा और गोदावरी नदियों का कचरा साफ करने के लिए स्प्रिंग प्रोजेक्ट हित किसके साथ समझौता किया है? यूरोपियन यूनियन के साथ। किस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कोविड-19 के भय से मुक्ति हेतु सर्दीजुकाम.com वेबसाइट लॉन्च किया है? BHU के प्रोफेसर ने। किस IIT ने कोविड-19 का एक घंटे के अंदर परीक्षण करने वाला डिवाइस विकसित किया है? IIT खड़गपुर ने। शांताराम बुदना किस राज्य से सिद्दी समुदाय के पहले विधायक बने हैं? कर्नाटक से। किस राज्य ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? ओडिशा राज्य ने। हाल ही में बाजार पोर्टल किस UT ने लॉन्च किया है? UT दिल्ली ने। जुलाई 2020 में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? 129वां स्थान पर। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? जयपुर में। हाल ही में किस राज्य ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? पंजाब ने। भारत में कब तक 60% अच्छे ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है? 2030 तक। हाल ही में किस राज्य ने पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक लाने का निर्णय लिया है? हरियाणा राज्य ने। हाल ही में किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पास किया है? अमेरिका ने। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री प्रभावोस सुबियांटो 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहे हैं? इंडोनेशिया के। हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? चीन के। हाल ही में किस देश ने 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों पर आपत्तिजनक सामग्री रखने पर प्रतिबंध लगाया है? पाकिस्तान ने। हाल ही में जारी द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? मार्क होनिक्सबाम। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटर एयरक्राफ्ट MGTD-20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस ने। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? आनंद, ये गुजरात में है। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है? कर्नाटक राज्य ने। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा के पंचकुला में 2021 में। विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा में। उन्नत भारत अभियान के क्रियान्वयन हेतु ट्राइफीड ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली के साथ। हाल ही में मोहम्मद शाहीन इकबाल को किसकी नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश का। ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? स्केल 5 में कर्मचारियों की स्थिति पर। ये रिपोर्ट जो बनाई गई है कर्मचारियों की स्थिति पर। LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली विराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? श्रीलंका की। राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को किसके नाम पर शुरू किया गया है? अरुण जेटली के नाम पर। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष को नामित किए गए हैं? अरुण कुमार। हाल ही में किस राज्य ने सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य ने। नासा ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? एस्ट्रोस 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? टीना डावी को। पूर्वोत्तर राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत किस देश के बंदरगाहों का प्रयोग कर रहा है? बांग्लादेश का। हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई है? कोलकाता से। हाल ही में 160वां आयकर दिवस कब मनाया गया है? 24 जुलाई को। आयकर दिवस 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। दुनिया के टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कौन से स्थान पर है? 48वें स्थान पर। टॉप पर सऊदी अरामको है
सेकंड पर एप्पल इंक और थर्ड पर माइक्रोसॉफ्ट है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? मध्य प्रदेश के श्री शिवराज चौहान जी। किस राज्य ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? पंजाब ने। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने के लिए औसत समय कितना दिया है? 114 दिन। इससे पहले यह समय 314 दिन था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2021 को। किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी प्रदान की है? कर्नाटक राज्य ने। भारतीय रेलवे की कब तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना है? 2022 तक। हाल ही में भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को कितनी शाखाओं में स्थायी कमीशन दिया गया है? 10। हाल ही में विश्व लीग फोरम में किस देश की फुटबॉल लीग को शामिल किया गया है? भारत की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? निकारागुआ। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन तियानवे-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल राज्य में। कौन सा राज्य पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदेगा? छत्तीसगढ़ राज्य। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता प्रारंभ किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस राज्य ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल की सज़ा और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया है? झारखंड राज्य ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है? चंडीगढ़ ने। हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना वायरस के पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड सेट किया है? एम्स नागपुर ने। भारत ने किस देश के साथ 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 का तेज़ी से परीक्षण विकसित करने के लिए समझौता किया है? इजराइल के साथ। WHO ने हाल ही में किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तुर्कमेनिस्तान को। हाल ही में किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस का निधन हो गया है? अमेरिका के। किस राज्य ने निवेश में तेज़ी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान ने। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? PC कांडपाल। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुमित देव। हाल ही में ओला ने किस नाम से वैश्विक ग्राहकों के लिए इंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान शुरू किया है? ओला कॉरपोरेट। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए किस नाम से एक ड्रोन सौंपा है? भारत के नाम से। हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी द्वारा। आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? सोनू सूद ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में किस परमाणु संयंत्र की तीसरी इकाई ने क्रिटिकलिटी हासिल की है? काकरापार, ये गुजरात में है। हाल ही में DRDO ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ध्रुवस्त्र का। हाल ही में किस देश में हरवंश राय बच्चन लिखित मधुशाला का पाठ किया गया है? पोलैंड में। हाल ही में किस देश ने भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर ने। हाल ही में किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूह के सशक्त बनाने के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। जुलाई 2020 में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति अधिसूचित किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। युवा मामले और खेल मंत्रालय के आत्मनिर्भर भारत के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? यूनिसेफ के साथ।
भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? कुलमीत बावा। किस देश के लॉर्ड एंड रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है? फ्रांस ने। कोविड-19 के प्रकोप के कारण भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया? इंग्लैंड के दौरे पर। हाल ही में रमेश बाबू किस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं? करूरू वेस्ट बैंक के। मानवता के लिए 1 मिलियन यूरो का गुल्वेनकियन पुरस्कार किसने जीता है? ग्रेटा थनबर्ग ने। बिजली लाइनों तथा ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस सेकंड जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया का। किस बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने का अभियान चलाया है? पीएनबी बैंक ने। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का प्राप्तकर्ता कौन है? मार्कस रैशफोर्ड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? मालदीव के साथ। जुलाई 2020 में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब ने। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैर वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? इंडोनेशिया में। हाल ही में किस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संकट के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है? मिस्र ने। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विरल आचार्य जी। हाल ही में भारतीय मूल के किस रचनाकार की रचना वर्ल्ड शुगर बुकर पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्ट लिस्टेड 13 रचनाओं में शामिल किया गया है? अवनी दोषी को। हाल ही में किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? राजीव रिशोडकर ने। नवीनतम टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत बाघों की आबादी भारत में है? 70%। किस देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया है? तुर्की ने। किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? पुणे विश्वविद्यालय ने। किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बांडीकोट नामक रोबोट तैनात किया गया है? गुवाहाटी में। हाल ही में किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया है? हरियाणा राज्य में। हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अशोक साहनी को। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितना विनिवेश का लक्ष्य रखा है? 2.1 लाख करोड़ रुपए का। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है? मौसम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।